क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला जल बजट तैयार करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। उसने जल की समस्या को दूर करने के लिए ऐसा किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित आगामी लक्ष्यों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक निर्धारित किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना 2030 तक, ये लक्ष्य रखा गया है, सही है ये। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना 2050 तक, नहीं 2047 तक, ये गलत है। भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक, ये सही है। इसमें से सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से लद्दाख को शामिल किया गया है, मयूरभंज को शामिल किया गया है और हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई देश पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे। राइट ऑप्शन बी होगा। एंथनी अल्बनीज जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और क्रिस हिपकिंस ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, ये सही है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इस वर्ष भारत 127वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर था, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1, 2 और 3, राइट ऑप्शन डी होगा। जून 2023 में आयोजित एकथा 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला नौसेना अभ्यास है? तो ये भारत और मालदीव के बीच का नौसेना अभ्यास है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और मालदीव। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम था, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में चर्चा में रहे E20 का संबंध किससे है? भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में नामांकन में 20% की वृद्धि करना, नहीं। एनर्जी उत्पादन में 2025 तक 20% की वृद्धि करना, ये भी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2030 तक 20% करना, ये भी नहीं। पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% करना। 2022 तक ये 10% करना था, अब 2025 तक जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। पहले ये लक्ष्य जो है 20% वाला लक्ष्य 2030 तक रखा गया था, अब 2025 तक ही 20% मिलाना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया था और इसी के लिए इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा करके, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा माहिर मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। इसकी अवधि है 2023-24 से 2027-28 तक और इसका उद्देश्य है ऊर्जा की बढ़ती मांग, शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य और बिजली क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने तथा मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की थी। इसमें हर एक इंसान को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की गई है। राइट ऑप्शन सी होगा, मेरी लाइफ। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक स्मोक एंड एशेस ए जर्नी थ्रू हिडन हिस्ट्रीज के लेखक कौन हैं?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। इस पुस्तक में अफीम के व्यापार का विश्व इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है, बताया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, अमिताभ घोष। जुलाई 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। ये स्टेटमेंट सही है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। ये भी सही है, साउथ पोल पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। चंद्रयान 3 के मिशन में भी लैंडर का नाम विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। ये भी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। और कल ये चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर की सक्सेसफुल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई वहाँ पे। और साउथ पोल पे पहुँचने वाला इंडिया सबसे पहला देश बन गया है मून के साउथ पोल पे। और इस तरीक़े से ओवरऑल देखें तो चौथा कंट्री बना है जो मून पे अपना लैंड कराया हुआ है। USA, रसिया और चाइना के बाद चौथा इंडिया बना है देश। लेकिन साउथ पोल पे अपना लैंड कराने वाला पहला कंट्री बना है इंडिया। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है और कह रहा है कि कौन सा गलत है, यहाँ पे सही होना चाहिए। तो इसमें से यदि गलत कथन चुना है तो कोई गलत है नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है इसमें से। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे गलत के जगह पे सही होगा, तब जा कर के ये डी ऑप्शन सही होगा। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है, राइट ऑप्शन बी होगा, राइट टू वॉक। इसके तहत जो भी अब सड़कें बनेंगी उसके लेफ़्ट साइड में पैदल चलने वाले और साइकिल से चलने वाले यात्रियों के लिए जगह बनाई जाएगी, ताकि उस पर वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और उनके पैदल चलने वाले और साइकिल से चलने वाले यात्रियों की मौतों की संख्या को कम किया जा सके। भारत के किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। इसका उद्घाटन अप्रैल 2023 में किया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। मई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी? तो मालदीव में, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर के 18,000 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। इस परियोजना से 2030 तक 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष स्टोर करने की उम्मीद है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, डेनमार्क। विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के रूप में चुना है? हैदराबाद को, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इवोल्व मिशन की शुरुआत की गई है? तो सिडबी के द्वारा शुरू की गई है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए पनडुब्बी का क्या नाम है जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई है? उसका नाम टाइटन था, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने 2023 में पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत ने साउथ कोरिया को हरा करके चौथी बार ये खिताब जीता है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत के किस राज्य में पहली बार तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर K गोविंदराज को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। बुकर पुरस्कार 2023 जीतने वाले जॉर्जी
गोस्पोंदिनोव का संबंध किस देश से है? तो ये इनका संबंध बुल्गारिया से है और बुकर पुरस्कार 2023 मिला है उनकी कृति टाइम शेल्टर के लिए। तो राइट ऑप्शन बी होगा बुल्गारिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? श्रम संसाधन विभाग ने। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? 6 व्यक्तियों को। राइट ऑप्शन बी होगा। 6 व्यक्तियों में शामिल हैं चर्चित नाटककार और रंगकर में ऋषिकेश सुलभ, लोक गायिका रंजना झा, चर्चित ठुमरी गायिका कुमुद झा दीवान, वरिष्ठ अभिनेता नीलेश्वर मिश्रा, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक मिथिलेश राय और दरभंगा घराने के वरिष्ठ ध्रुपद गायक तथा इलाहाबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के संगीत शिक्षक पंडित प्रेम कुमार मल्लिक। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो अरुणेश कुमार, जो पटना के रहने वाले हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले में एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? पटना में। और ये जो है बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा हाल ही में किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया है। बेफिक्र का मतलब होता है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप, ये है बेफिक्र का मतलब। BEFICR। बी से हो गया बिहार, ई से हो गया ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड आई से इरिगेशन, क्यू से हो गया क्विक, आर से हो गया रेस्पॉन्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। नेस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उपक्रमों का संगठन है? तो नेस्कॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक हैं? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का पूर्वानुमान अक्टूबर 2022 में व्यक्त किया था। कोष की अप्रैल 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में यह ताज़ा पूर्वानुमान अब कितने प्रतिशत वृद्धि का है? तो अब 5.9% का है। राइट ऑप्शन बी होगा। 2000 रुपया के नोट वापस लिए जाने के RBI के ताज़ा कदम के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी राशि के ऐसे नोट अपने बैंक खाते में प्रतिदिन 30 सितंबर 2023 तक जमा करा सकता है? तो यदि बैंक अकाउंट में अपने खाता में जमा करना है तो कितना भी ये जमा करा सकता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। लेखा वर्ष 2022-23 के लिए RBI ने कितने रुपये लाभांश के रूप में केंद्र को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है? 87,416 करोड़ रुपये का। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून नहीं दिया है किसी में। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया के लिए भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। राइट ऑप्शन डी होगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? एस्टोनिया बना है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये सही है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी तथा जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई, ये भी सही है। 750 यात्रियों के साथ इसने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों का दौरा किया, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले में विकसित किया जा रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा।
जनवरी 2023 में भारत के किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो तीसरे ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया नागालैंड में। राइट ऑप्शन सी होगा। इसका उद्देश्य था राज्य के उत्पाद को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराना। देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मई 2023 में GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-12 के जरिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो NVS-01 को लॉन्च किया गया था और यह देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाएगा। राइट ऑप्शन बी होगा। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मई 2022 में क्वाड की बैठक टोक्यो में आयोजित की गई, ये सही है स्टेटमेंट। 2022 में हुई बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा की गई, ये भी सही है। क्वाड की पहली बैठक 2019 में आयोजित की गई थी, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमें चूज करना है गलत स्टेटमेंट। तो कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। मई 2023 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थी इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। राइट ऑप्शन ए होगा। जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए समझौता किया है? यूएई के साथ यूएई के साथ नहीं, हाँ यूएई के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। और ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO बने हैं और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने हैं। AIME 2023 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश या संगठन के साथ किया है? तो AIME का मतलब होता है आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो आसियान के साथ में किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। 22 मई 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री तटों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थुंडी बीच जो है लक्षद्वीप में है, ये सही है। कदमत बीच पुदुचेरी में, कदमत बीच जो है पुदुचेरी का नहीं है, लक्षद्वीप का, तो ये गलत है। कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु का, यह है सही है। ईडन समुद्र तट केरल का, ईडन समुद्र तट केरल का नहीं पुडुचेरी का, तो ये गलत है। तो इसमें से 2 और 4 गलत है और वहीं चुनना है हमें, सुमेलित नहीं है। तो 2 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण विजेता श्री जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कला से है। राइट ऑप्शन ए होगा। जनवरी 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण तथा 91 पद्मश्री शामिल थे। और जो पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता हैं उनमें शामिल है श्री बालकृष्ण दोषी, उनको मरणोपरांत दिया गया था वास्तुकला के लिए। श्री जाकिर हुसैन को कला के लिए, श्री SM कृष्णा को लोक कार्य के लिए, श्री दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दिया गया चिकित्सा के लिए, श्री श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया था और मुलायम सिंह यादव को लोक कार्य के लिए दिया गया था। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा असम में स्थित किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह है ओरांग नेशनल पार्क। राइट ऑप्शन सी होगा। नवंबर 2023 में UNFCCC का COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये UAE में आयोजित किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाडा को। राइट ऑप्शन सी होगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनवरी 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में नहीं इंदौर में किया गया था, ये गलत है। सम्मेलन का थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार था, ये सही है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति तथा विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ये भी सही है। तो इसमें से ए गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा।
वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार जो है कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक सर्वोच्च सम्मान है और यह अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर बालकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हरि बालकृष्णन। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती? तो जीन एरिक वर्गेन ने जीती थी। राइट ऑप्शन सी होगा। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया कप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बनी है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? प्रवाह पोर्टल की शुरुआत की गई है। राइट ऑप्शन सी होगा। थॉमस कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ये सही है। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, ये भी सही है। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार यह खिताब जीता, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमें चूज करना है गलत कथन को। तो इसमें से कोई भी नहीं, सही कथन ही चुनना है, कथन सही है। तो इसमें से तीनों ही कथन सही है। 1 2 3 किसी में नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह यात्रा 4 जनवरी 2023 को की पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई थी, ये सही है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया, ये सही है। यह यात्रा 15 फरवरी 2023 को बांका जिले में समाप्त हुई। 15 फरवरी 2023 को तो समाप्त हुई, बेगूसराय होते हुए पटना में समाप्त हुई। बेगूसराय और पटना में, यानी अंतिम दिन पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है बेगूसराय और पटना दोनों ही में थे। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन उपयुक्त इसमें से चुनना है कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सी ही सही होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? पंचायती राज विभाग के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। राइट ऑप्शन सी होगा। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? आर.के. जैन है। आर.के. जैन। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार की नदी जोड़ो परियोजना के तहत निम्नलिखित में से किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो ये बागमती और बूढ़ी गंडक, इन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। यदि ऐसा हो जाता है, जुड़ जाती है ये नदियाँ, तो शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, इन जिलों को बाढ़ से निजात मिल जाएगा। तो बागमती और बूढ़ी गंडक। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया? तो बिहार की बबीता गुप्ता जो हैं ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। और ये स्वयं सहायता समूह जीविका की सदस्य हैं और ये अपशिष्ट प्लास्टिक से उपयोगी एवं सजावटी सामग्री बनाती हैं और इसी के लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। इफ़को क्या है? तो इफ़को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है, इसी के द्वारा लिक्विड यूरिया बनाया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वह है 16.2%। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 15.24% रहने का अनुमान है। राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58 से, जो कि मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
हरियाणा बना है, राइट ऑप्शन सी होगा। जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH 2022 में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, ये सही है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ये 3 शीर्ष स्थान वाले राज्य थे। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान पे रहे थे। बिहार को 19वां मिला था और उत्तर प्रदेश को 18वां मिला था, तो सबसे अंतिम स्थान पे बिहार रहा था। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये गलत है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा को प्राप्त हुआ था, ये गलत है। तो केवल 3 गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रोमानिया के साथ, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये नियुक्त हुए हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में, CVC के। और रवनीत कौर ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं CCI के, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया। किनका निधन हुआ? श्याम शरण नेगी का निधन हुआ। श्याम शरण नेगी, राइट ऑप्शन बी होगा। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 37वां स्थान प्राप्त हुआ, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था डेनमार्क को, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ वेनेजुएला को। 19 अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कदमत बीच एवं थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये दिया गया है लक्षद्वीप के, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसे अपनी कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो माधव हाडा को, राइट ऑप्शन सी होगा। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो हरमनप्रीत कौर बनी हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC COP28 की मेजबानी करेगा? तो UAE करेगा, राइट ऑप्शन सी होगा। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई? जम्मू एवं कश्मीर में, राइट ऑप्शन सी होगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ किस संस्था द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास में, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया गया? RBI के द्वारा किया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। जेनस 1 सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, राइट ऑप्शन ए होगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ओडिशा में किया गया, ये सही है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया, ये भी सही है। दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा।
22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। कुल 61 पदक मिले थे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो बी.डी. मिश्रा हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। और ये लद्दाख के दूसरे राज्यपाल हैं। इसके पहले राधा कृष्ण माथुर थे लद्दाख के उपराज्यपाल। हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है? तो वो है तिमोर लेस्ते, राइट ऑप्शन बी होगा। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? तो अरवल को, अरवल राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो भागलपुर में बनाया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 2023 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी किस जिले में खोला जाएगा? भागलपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? समस्तीपुर को, राइट ऑप्शन बी होगा। दूसरे नंबर पे रहा है शेखपुरा, तीसरे नंबर पे सुपौल रहा है और चौथे नंबर पे बांका रहा है। अप्रैल 2023 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए टेलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया? तो इस मिशन के तहत ये लॉन्च किया गया था PSLV C-55 से, और इस मिशन के तहत सिंगापुर के सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए थे। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे, राइट ऑप्शन सी होगा। लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है? तो वो है गोबलिन मोड, गोबलिन मोड राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया गया है। उनका संबंध त्रिनिदाद और टोबैगो से है, तो डेनिस फ्रांसिस राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, ये सही है। इसका थीम इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट था, ये भी सही है। तो 1 एवं 2 राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है। 3167 हुई है, 3197 नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 2018 के गणना की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये बिल्कुल सही है। 2018 में जो गणना हुआ था उसमें बाघों की कुल संख्या थी 2967 और अभी हो गई है 3167, यानी 200 की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज इसका निकालें तो आता है 6.7%। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई, ये सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 एवं 3 राइट ऑप्शन सी बी होगा। जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। और 2024 में 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में किया गया, ये सही है। इसका शुभंकर ईभा रखा गया था, ये भी सही है। इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हरा करके जीता नहीं, न्यूजीलैंड ने स्पेन को हरा करके नहीं जीता था, स्पेन जीता था कोलंबिया को हरा करके। तो 3 जो है वो गलत है, तो केवल 3 राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अलका नैक
अल्मानेक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। राइट ऑप्शन सी होगा। बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया? आयुष्मान खुराना को चुना गया। राइट ऑप्शन ए होगा। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? केरला में शुरू किया गया। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक 13 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो इजराइल ने प्रक्षेपित किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। 1 जनवरी 2023 को भारत ने एक वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? वासेनार अरेंजमेंट की। राइट ऑप्शन ए होगा। नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता, ये सही है। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की, ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है। तो कथन सही है इसमें से सभी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी हैं? तो पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। राइट ऑप्शन सी होगा। और सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, सारा गिल। और सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया, ये सही है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, बिल्कुल नहीं। प्रथम 3 स्थानों पे कोई भी देश नहीं थे, चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ था, तो ये गलत है। भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है, तो बी गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शशिकला पांडे एवं गंगा जोशी, दोनों ही को। ए एवं बी। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? उज्बेकिस्तान के साथ। राइट ऑप्शन बी होगा। 21 से 23 जून 2023 तक श्रम L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर जो है, ज्ञान भवन, वहीं पे। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत तिथि की गई थी, तो 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, बाद में इस पर रोक लग गया। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने लिया है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसमें से पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भूकंप क्लिनिक ऑलरेडी खुल चुके हैं। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है? तो विकास के लिए जो चुना गया है बिहार के गया और नालंदा को, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत। तो इसमें से हो जाएगा गया और नालंदा, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत भाड़े पे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे किसानों के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का पहला स्थान है। राइट ऑप्शन ए होगा। सबसे ज़्यादा ईगल यानी गरुड़ बिहार में ही है।
और भागलपुर के पास गंगा व कोसी के संगम स्थल पर गरुड़ का प्रजनन क्षेत्र भी है और भागलपुर स्थित सुंदरबन में दुनिया का पहला गरुड़ सेवा एवं पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बना है, राइट ऑप्शन बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में किया गया था, तो हरियाणा होगा, राइट ऑप्शन सी। नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया है जिसके प्रमुख हैं, तो केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अन्य सुधारों के लिए एक समूह का गठन किया है। समूह का प्रमुख अमरजीत सिन्हा को बनाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन इन पैनल के सदस्यों में से एक है। बोर्ड की पहली बैठक नवंबर में हुई थी, 21 नवंबर को हुई थी, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, अमरजीत सिन्हा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहाँ पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया नवंबर 2022 में, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, फरीदाबाद। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाई गई थी, वाराणसी से डिब्रूगढ़, राइट ऑप्शन सी होगा। कट्टर इस्लामिक संगठन पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ देश में हिंसा को रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस की शुरुआत की गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत भारत द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का शुभारंभ किया था, तो इस कारण से ये सही है। नेपाल इसका संस्थापक सदस्य है, ये भी सही है। इसके तहत 5 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया है, नहीं 7 बड़ी बिल्लियों के, तो ये गलत है और यहीं चुनना है हमें। कथन सही नहीं है तो थर्ड सही नहीं है, तो केवल 3 होगा, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनको उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। 2021 में 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को उनकी कृति महाबली के लिए दिया गया था और शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में 27वां चोगम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा समोआ में, राइट ऑप्शन सी होगा। और 26वां चोगम सम्मेलन 2022 में रवांडा में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विश्व के 6ठे और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। साथ ही वह सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 492 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, विराट कोहली। वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल ये है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में किया गया था इंग्लैंड के बर्किंघम में। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसे राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है?
तो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ABK प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, AB प्रसाद। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया और इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। भारत 42वें स्थान पर रहा, ये भी सही है। 2022 में भारत 43वें स्थान पे था, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे और इसमें से श्री बालकृष्ण दोषी और श्री दिलीप महालनोबिस, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। श्री कुमार मंगलम बिरला को नहीं दिया गया था, तो ये शामिल नहीं थे। राइट ऑप्शन इसमें से सी होगा। किस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया था? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? इसका आयोजन कतर में किया गया था, ये सही है। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर यह खिताब जीता, नहीं, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता था। भारतीय कंपनी बायजूस विश्व कप का आयोजक थी, इस विश्व कप की आयोजक थी, ये सही है। गलत कौन सा है? 2 गलत है, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों आदि के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसका लाभ 65 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा। राइट ऑप्शन ए होगा, तेलंगाना। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था? तो श्री अरबिंदो के। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2022 को पुदुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, श्री अरबिंदो। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये भी सही है। यह पुल सेवरी को नवी मुंबई के शिवाजी नगर से जोड़ता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2, 3 तीनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला यानी राइट टू हेल्थ भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है राजस्थान। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है केरल। राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत तैयार किया गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया। इम्फाल का, इम्फाल होगा यहाँ पे। राइट ऑप्शन बी। वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी को। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 75-25 पहल की शुरुआत की गई? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसका उद्देश्य भारत में गैर संचारी रोग प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाना है।
2025 तक इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करना है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे नवाचारी राज्य है? तो कर्नाटक सबसे नवाचारी राज्य है। उसके बाद में है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट, उसके बाद में है दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, देन तेलंगाना और उसके बाद में तमिलनाडु है। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामचंद्र पौडेल को। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। नहीं, ये गलत है। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% तक अनुमान दिया जाएगा, 25% नहीं, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा, ये सही है। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी, ये भी सही है। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान भी दिया जाएगा। तो इसमें से गलत कौन सा है? ए गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को कुल 2 कांस्य पदक मिले थे। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार महिला रग्बी टीम ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता था और बिहार नेटबॉल महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीता था। बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार शाही को। प्रशांत कुमार शाही। राइट ऑप्शन बी होगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नहीं, बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो बी गलत है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? तो बी गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई है? बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है? पश्चिम चंपारण में। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक के तुमकुरू में। कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL हाल द्वारा निर्मित एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कर्नाटक के तुमकुरू। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो डेविस कप 2022 का आयोजन स्पेन के मलागा में किया गया। फाइनल मुकाबले में कनाडा ने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। कनाडा ने पहली बार इस खिताब को जीता है, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है साइकिलिस्ट से, ये साइकिलिस्ट हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? रूस ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, ये सही है।
जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है, 1, 2 और 3, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच 450 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, सुरेखा यादव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, भार ओएस, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्था के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और विज्ञान कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए एक सर्वोच्च सम्मान है। यह अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो सूचना और संचार के माध्यम से डिजिटल समावेशिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हरि बालकृष्णन। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? तो जीन एरिक बर्गेन ने जीता, जीन एरिक बर्गेन, राइट ऑप्शन बी होगा। जीन एरिक बर्गेन ये फ्रांस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन वन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और इजिप्ट के बीच में किया गया, भारत और मिस्र, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, ये सही है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता, ये भी सही है। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही, ये भी सही है। तो इसमें से सभी स्टेटमेंट सही है, तो हमें चुनना है सही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय दोनों का ये संयुक्त रूप से चलाया गया है, नमस्ते योजना, यानी इन दोनों का संयुक्त प्रावधान है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीन एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। इस प्लांट को अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा और इस संयंत्र में उत्पादित कार्बन फाइबर और कार्बन फाइबर कंपोजिट का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो गुजरात के हजीरा में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, ये सही है। भारत को इसमें 166वां स्थान प्राप्त हुआ, नहीं 161वां स्थान प्राप्त हुआ था, इस कारण से बी गलत है। वर्ष 2022 में भारत 150वें स्थान पे था, ये सही है, तो बी गलत है, तो केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा।
हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया था 19 से 21 मई के बीच में, तो राइट ऑप्शन ए होगा। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो वो है एरावत। राइट ऑप्शन सी होगा। एरावत शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित हैं? मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ये सही है। अंग सुमाली रस्तोगी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, नहीं। अंग सुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि हैं, ये गलत है। रवनीत कौर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, नहीं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये गलत है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं और आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें से ए ऑप्शन सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, राइट ऑप्शन सी सही होगा। और शेहान करुणा तिलका को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? तो केरल के सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड दोनों ही में किया जाना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण होगा, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार को, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का पहला डॉपलर रडार पटना के अनीसाबाद में स्थापित है और दूसरा स्थापित किया जाएगा पूर्णिया में, तो राइट ऑप्शन यहाँ से डी होगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया? तो मुंगेर जिले में किया, मुंगेर में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो बिहार के 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, मधुबनी की सुभद्रा देवी और नालंदा के कपिल देव प्रसाद को। तो आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद, श्रीमती सुभद्रा देवी, इन तीनों को सम्मानित किया गया है, तो इसमें से नहीं किया गया ये चुनना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? तो गोपालगंज में किया गया, और इस महोत्सव का उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और पर्यटकों को आकर्षित करना है, राइट ऑप्शन सी होगा, गोपालगंज। नेक्स्ट, आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है, मोनिका दास, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला है?
तो रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर आता है। और सबसे ज़्यादा गेहूं का धान का उत्पादन करने वाला भी रोहतास ही है। सॉरी, गेहूं के उत्पादन में रोहतास आगे है, उसके बाद कैमूर है, देन पश्चिम चंपारण है। और गेहूं वाला ही हमें चुनना है। धान के उत्पादन में रोहतास आगे है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर है। तो दोनों ही में है, धान चाहे गेहूं का उत्पादन हो, दोनों ही में रोहतास ही आगे है। राइट ऑप्शन सी होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था तो 1998-99 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1998-99 में हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा था तो जीडीपी का 3.3% था। राइट ऑप्शन ए होगा। सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। ये सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया है। ये भी सही है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा। 1 जुलाई 2023 से नहीं, 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो ये गलत है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। असत्य कथन को चुनना है। नेक्स्ट, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो वो हैं किम कॉटन। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर किम कॉटन ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है? न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है तो वो है कर्नाटक, सेकेंड स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे तेलंगाना रहा है। तो कर्नाटक होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो 2 देश हैं, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान। राइट ऑप्शन सी होगा। 2021 में चीन और अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया जा चुका है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? भारत को चुना है। राइट ऑप्शन ए होगा। 71वें मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करने का सम्मान भारत को 27 साल बाद मिला है। आखिरी बार देश में साल 1996 में मिस वर्ल्ड पेजेंट आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। फिजी ने नहीं, सूरीनाम ने प्रदान किया था। सूरीनाम ने ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो इस कारण से ये गलत है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। सूरीनाम ने नहीं, फिजी ने दिया था, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो दोनों ही ये आपस में एक्सचेंज हो गया है। यहाँ होना चाहिए फिजी और फर्स्ट वाले में होना चाहिए सूरीनाम। तो आपस में एक्सचेंज है नाम, फिजी और सूरीनाम, ये आपस में एक्सचेंज है। इस कारण से दोनों ही गलत है। तो कोई भी सही नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो म्यांमार। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में नहीं, यूपी में किया गया, उत्तर प्रदेश में। तो ये गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये सही है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था।
KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू यानी बारहसिंहा रखा गया है, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है लेकिन एक गलत है और असत्य कथन ही चुनना है, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन को हराकर अपने नाम किया, ये सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है। तो ये सभी सही है और हमें चुनना है असत्य कथन, तो कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। सक्षम का मतलब है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है, राइट ऑप्शन सी होगा। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में बनकर के तैयार हुआ है, राइट ऑप्शन ए होगा। पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है और इसमें से 473 मीटर हिस्सा जो है केबल पर आधारित है। नेक्स्ट, 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 26 अप्रैल 2023 को धर्मशाला में उनके निवास पर 54 साल बाद पुरस्कार फाउंडेशन ने व्यक्तिगत रूप से वर्ष 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया। 64 साल बाद, 54 साल नहीं, 64 साल बाद। अगस्त 1959 में मनीला में उनके बड़े भाई ग्यालो थोडेन ने उनकी ओर से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ग्रहण किया था। दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भारत चले आए थे और तब से वो यहीं रह रहे हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जो 15 जुलाई 2023 को रिलीज की जाएगी? अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव को पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था। भारत का पहला गांव माणा गांव को घोषित किया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया, ये सही है। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था, ये भी सही है। यह एक बहुपक्षीय थल सेना अभ्यास था। थल सेना नहीं, यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। तो 3 गलत है, 1 और 2 केवल सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष पे रहा आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, देन केरला, देन राजस्थान और देन तेलंगाना। तो इसमें से आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर रहा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार के मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, बिहार का, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो वो हैं CR राव, राइट ऑप्शन सी होगा। 10 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया? तो युगांडा यात्रा के दौरान, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हरा करके, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा किया गया है, ये सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है, ये भी सही है। लोकसभा कक्ष में वर्तमान के 543 के बजाय 888 सीटें इसमें होंगी, जिसकी क्षमता बढ़ कर के 1272 हो जाएगी। राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 संसद सदस्यों को समायोजित कर सकती है। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमें चूज करना है असत्य कथन। कौन सा कथन असत्य सही नहीं है? तो इसमें से सभी सत्य कथन है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो तेलंगाना ने राइट ऑप्शन बी होगा। तेलंगाना के गृह मंत्री ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की। साहस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के लिए समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन परिवर्तन की शुरुआत की गई है। मिशन परिवर्तन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर वन्य अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खुलेगा। वन्य जीव को रेस्क्यू के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रहकर पूरी तरह स्वस्थ होने पर जंगल या आदिवासी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इस अस्पताल में केवल वन्य जीव का ही इलाज होगा, राइट ऑप्शन ए होगा मुजफ्फरपुर। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ, राइट ऑप्शन ए होगा। ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 तक और इसकी अवधि होगी 31 मार्च 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है? तो मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है और उस समिति में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा सहित पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर भी शामिल हैं उसमें। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति अजय लांबा। नुएला रोका बोटी को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी के राइट ऑप्शन बी होगा। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं नताशा पर्कमोसर और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं डीना बोलुआर्ट और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं जियोर्जिया मेलोनी। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो खगोलविदों ने बृहस्पति के चारों ओर यानी जुपिटर के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे बृहस्पति के कुल चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है। तो बृहस्पति ग्रह, राइट ऑप्शन बी होगा। लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में स्कूल और बुनियादी ढांचा विकास परियोजना चला रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सेना आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। ऐसे स्कूलों में 2000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। तो भारतीय सेना होगा, राइट ऑप्शन सी। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, रिकी केज। हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है।
पदक तालिका में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। इसका शुभंकर आशा, महिला चीता और मोगली था, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1, 2 और 3, राइट ऑप्शन डी होगा। इस 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महाराष्ट्र 161 पदक, जिसमें से 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक थे, के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा 40 पदक के साथ में, और मध्य प्रदेश रहा 39 स्वर्ण के साथ में तीसरे स्थान पर रहा। हरियाणा 40 स्वर्ण और मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने, राइट ऑप्शन ए होगा। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के बीच में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। और सुमन बेरी जो हैं ये हैं उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाल ही में कौन बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय ने अपने हाल के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है, और इस प्रकार इसे क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो केरल उच्च न्यायालय, राइट ऑप्शन सी होगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, ये भी सही है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है, मेघालय को 3-2 से पराजित कर, राइट ऑप्शन बी होगा। 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? बिहार ने जीता है हरियाणा को हरा करके, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो वो है हिंदी के लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, राइट ऑप्शन बी होगा। और इसमें से शिव शंकरी जो हैं, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण संग्रह सूर्यवंशम के लिए 2023 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, शिव शंकरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं ज्योतिर्मयी मोहंती। ज्योतिर्मयी मोहंती, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो बिहार दिवस 2023 का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई है। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी TB सोमनाथन के द्वारा। TB सोमनाथन, राइट ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े को तैयार किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है?
इसका नाम गंगा रखा गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन यानी जीबीए के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन मूल कीमतों पर 3.5% रहा, ये सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन यानी जीबीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, ये भी सही है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन जीबीए में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% की वृद्धि होने का अनुमान है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है और हमें असत्य कथन चुनना है यहाँ पे, असत्य कथन। तो तीनों ही कथन सत्य है, तो इसमें से ये क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है, तीनों ही कथन सही है। यदि कहता कि सत्य कथन तो डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन असत्य कथन कह रहा है तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, कुछ एरर है इस क्वेश्चन में। मार्च 2023 में भारत के G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? हैदराबाद में आयोजित की गई, राइट ऑप्शन सी होगा। मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो 16.2% हो गई है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? तब बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। पहली बार 2011-12 में मिला चावल के लिए, दूसरी बार 2012-13 में गेहूं के लिए, तीसरी बार 2015-16 में मक्का के लिए, चौथी बार 2016-17 में मक्का के लिए और पांचवी बार 2017-18 में गेहूं के लिए मिला है। तो चावल के लिए पहली बार मिल चुका है, गेहूं के लिए भी मिला है और मक्का के लिए भी मिला है। तो बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? तो सभी के लिए मिल चुका है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? प्रथम कृषि रोड मैप 2010 से 2015, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2023, चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 2028। तो बिहार में कृषि के विकास के लिए अब तक 4 कृषि रोड मैप की घोषणा की गई है। प्रथम कृषि रोड मैप की था 2008 से 2012 के लिए, तो प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012 ये गलत होगा, ये गलत है। द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 2017 के लिए था और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2023 के लिए था। तृतीय कृषि रोड मैप को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया था, इसलिए 2017 से 2023 ये बी सही है। और चतुर्थ कृषि रोड मैप है 2023 से 2028 के लिए, तो बी और सी सही है। सही कौन सा नहीं है? ए सही नहीं है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में कुल कितने रेल मंडल है? तो बिहार में 4 रेल मंडल है, सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल। तो इसमें से 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अंतिम स्थान किस जिले का रहा है? तो सबसे अंतिम स्थान शिवहर जिले का रहा है, सबसे अंतिम स्थान शिवहर जिले का है। उसके बाद में अररिया आता है और तीसरे स्थान पे आता है नीचे से सीतामढ़ी जिला। शिवहर का सकल घरेलू उत्पाद है, राज्य घरेलू सकल प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद शिवहर का 18,692, वहीं अररिया का है 19,527 रुपया एवं सीतामढ़ी का है 20,631 रुपया। यदि सबसे समृद्ध 3 जिलों की बात किया जाए तो सबसे समृद्ध 3 जिले हैं पटना का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 15,239 रुपया। सेकेंड पे आता है बेगूसराय 45,497 के साथ में। पटना का जो है 1,15,239 रुपया, 15,239 नहीं, 1,15,239 रुपया है। बेगूसराय 45,497 रुपये के साथ में सेकंड स्थान पे आता है और मुंगेर तीसरे स्थान पे आता है 42,793 रुपये के साथ में। तो इसमें से शिवहर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी।
बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें से कोसी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 19.2 मेगावाट और पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 15 मेगावाट। सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 6.6 मेगावाट। तो सबसे ज़्यादा क्षमता वाला है कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा में है, ये सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी में है, ये भी सही है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत में है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही सुमेलित है और हमें चुनना है नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगी। मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 में मधुबनी जिला की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। हाल ही में मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया? तो गुजरात के अमरेली में, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है, ये सही है। इस मिशन के लिए कुल परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य 2050 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। ये तो करना है, लेकिन 2050 तक नहीं, 2030 तक करना है। 2030 तक 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है और इसके साथ ही प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास भी करना है। 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2050 तक नहीं। तो इस कारण से स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है, 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो यहाँ पे 5T का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की ये पहल है, उड़ीसा गवर्नमेंट का पहल है और इसका उद्देश्य है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, उड़ीसा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 महोत्सव का शुरुआत कर्नाटक के हुबली जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था और इस वर्ष का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं व योगदानों को सम्मान देने और सजोने के लिए आयोजित किया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी अबव। हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, इसके लेखक संजीव सान्याल हैं, ये सही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके लेखक मेघनाथ देसाई हैं, ये भी सही है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत इसकी लेखिका हैं, तो ये सही है। इसमें से तो ये सभी सही सुमेलित हैं, तो हमें चुनना है कौन सुमेलित नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा।
अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लक्षद्वीप के। राइट ऑप्शन बी होगा। यदि कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन की बात की जाए तो भारत में अब तक 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? उज्जैन में। राइट ऑप्शन सी होगा। हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई। ये सही है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू किया जाएगा। ये सही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा। ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन सही नहीं है ये चुनना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेघालय में स्थापित किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाथद्वारा राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में है। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। राइट ऑप्शन ए होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। ये सही है। सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। ये सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की। ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 1, 2 एवं 3। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है विक्रम एस नाम है। राइट ऑप्शन बी होगा। विक्रम एस को हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्षाधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया? तो सूर्य के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा। अक्टूबर 2022 में चीन ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला अंतरिक्षाधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया। यह टेलीस्कोप सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाएगा तथा सूर्य के विस्फोट के रहस्य का पता चलेगा उससे। गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? भारत इंडोनेशिया थल सेना अभ्यास नहीं। भारत फ्रांस थल सेना अभ्यास नहीं। भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास है और इसका आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था राजस्थान के जोधपुर में। सो राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव बने हैं। ये सही है। केपी अश्विनी UNHRC में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला। ये सही है। अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं। ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। सभी सही सुमेलित हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया। ये सही है। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। ये भी सही है। न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता नहीं। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता। तो ये गलत है। 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाडा को। वर्ष 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को उनके साहित्य पंचरंग चोल पहर सखीरी के लिए दिया गया। वहीं 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकड़िया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए दिया गया था।
दिया गया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर माधव हाडा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, ये सही है। इसके शुभंकर का नाम सावज रखा गया, ये भी सही है। सावज यानी एशियाई शेर। सर्विसेज ने कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, ये भी सही है यहाँ पे। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीनों ही कथन सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को। डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, डी.वाई. चंद्रचूड़। वहीं उदय उमेश ललित की बात की जाए तो वो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश रहे। प्रदीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल अध्यक्ष। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत छठा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। इसे विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय नौसेना और DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, INS अरिहंत। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता टीम रही, ये सही है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने फाइनल में पुणेरी पल्टन को हराया, ये भी सही है। सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अर्जुन देसवाल रहे, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है इसमें से, तो तीनों तो इसमें से दिया नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू छावनी में 16 दिसंबर 2022 को देश की पहली पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पहल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश, राइट ऑप्शन ए होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिले में एक खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल पहल की शुरुआत की है। इसके तहत यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी और जिलेवार खेल विशिष्ट प्रतिभाओं को खोजने और उनके कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? तो वो है सहरसा का कलेक्ट्रेट समाहरणालय, सहरसा, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT ऊषा, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो वह है पूर्वी तिमोर। इसने 2011 में सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़ में, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, राइट ऑप्शन बी होगा। और डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और सूजन अर्नोल्ड वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, सूजन अर्नोल्ड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल से मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की है। इसमें लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। इस अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण के दिशा में लोगों को प्रेरित किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा, गुजरात। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। उनके जो उपन्यास है
द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। यह एक श्रीलंकाई लेखक हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सारण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले के सीताब दियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारण राइट ऑप्शन बी होगा। अक्टूबर 2022 में 9वीं इंटरपोल 90th इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा, भारत के नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो आसरा पेंशन योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है और इस योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्ध वर्ग, विधवाओं, शारीरिक रूप से आश्रित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा प्रकाशित 7वां संस्करण था, ये सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा, ये भी सही है। हरियाणा को जो स्कोर प्राप्त हुआ वो 0.6948 प्राप्त हुआ और शीर्ष स्थान पर रहा हरियाणा। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक का स्थान है। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम ने 0.5715 स्कोर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। तो छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये सही है। तो तीनों ही सही है। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को, राइट ऑप्शन ए होगा। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया? मैक्सिको में, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? भगत सिंह के नाम पर, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है वासुकी नाम है, राइट ऑप्शन सी होगा। यह ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है तथा इसमें 6 इंजन और 295 डब्बे हैं। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा और भिलाई के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? रोशनी नाम दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। इस LED लैंप को बिजली देने के लिए समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। यह लैंप भारत के समुद्र तटीय मछुआरों तथा गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए बनाएगी, साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी इससे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया था। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ये सही है। नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में उज्बेकिस्तान ने नीदरलैंड को हटाकर ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता था। नीदरलैंड हारा था और उज्बेकिस्तान स्वर्ण पदक जीता था, तो ये गलत है। भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक प्राप्त किए, ये भी सही है। भारत को इसमें 2 कांस्य पदक मिले थे, ये सही है। तो गलत कौन सा है? 2, केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बर्किंघम इंग्लैंड में किया गया था, ये सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, 66 नहीं 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक रहा और भारत को चौथा स्थान मिला था। पहले स्थान पे 178 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया रहा था, दूसरे स्थान पे 175 पदक के साथ इंग्लैंड और तीसरा स्थान कनाडा को प्राप्त हुआ, उसे 92 पदक मिले थे। तो पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्वनाथन आनंद को चुना गया है, राइट ऑप्शन ए होगा।
निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानोरी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। 5 अगस्त 2022 को लॉन्च किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य राष्ट्र के युवाओं के साथ जुड़ाव राष्ट्र के साथ जुड़ाव और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करना है। तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी पर 12.75 रुपये का खर्च किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। इंदरमीत गिल। राइट ऑप्शन बी होगा। रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी राजदूत हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? तो इसमें से गैबान और टोगो दोनों को शामिल किया गया है। तो इनमें से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। गैबान राष्ट्रमंडल का 55वां सदस्य बना है, जबकि टोगो 56वां सदस्य बना है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? वरुण नाम रखा गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला मानव यात्री ड्रोन वरुण बनाया गया है। इस ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह पायलट रहित ड्रोन है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है। यह ड्रोन 130 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, ये सही है। इन चीतों को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया, ये सही है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है। तो कथन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया है? संभाजी नगर कर दिया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रायबाकिना का संबंध किस देश से है? तो वो कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, ये सही है। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था, ये भी सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी सही है। तो कौन कथन सही नहीं है? तो सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ, नहीं 135वां स्थान प्राप्त हुआ, और 2021 में 140वां स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए ये गलत है। इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा, ये सही है, तो इसमें से गलत बी है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSME क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों एंड केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 जीता है? उड़ीसा ने जीता है। राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? सौरभ सुमन सुपौल के रहने वाले हैं। सौरभ सुमन को सम्मानित किया गया, और निशी कुमारी ये पटना की रहने वाली हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। तो इनमें से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस वर्ष मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल था, ये सही है। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया, स्वर्ण पदक नहीं रजत पदक दिया गया था, तो ये गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सी असत्य है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत
किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो वो योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना, यह योजना अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण, पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी। तो अमृत धरोहर योजना सही ऑप्शन बी होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? फल्गु नदी पे, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है? बिहार ने किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी को, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? लोकगीत लौंडा नाच से संबंध था उनका, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसे को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? मुजफ्फरपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। हाल ही में लद्दाख के उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी हैं? सविता महतो बनी हैं, राइट ऑप्शन सी होगा।